आपको जो चांस मिलेगा दोस्तों वो इस प्रकार से मिलेगा। जब आप एडिट करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे सेंड OTP का ऑप्शन आएगा। सेंड आपने नमस्कार दोस्तों पेंशन अगर आपकी भी एज वेरीफाई नहीं हो रही है तो ये अखबार की कटिंग पढ़ने के बाद आपकी सारी तसल्ली कर दूंगा और परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर भी लेकर जाऊंगा। और आपने क्या करना है, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, बुजुर्ग महिला है, तो आप पेंशन से अगर परेशान हैं तो आज के बाद आपकी परेशानी दूर होने वाली है दोस्तों, दूर बिल्कुल करेंगे। आप सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। आपको जो ये डॉक्टर मनोज कुमार जी हैं, DC हैं, ये आप इसको सामने जो देख सकते हैं, इन्होंने जो कहा है वही हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जी हैं कुरुक्षेत्र के, उन्होंने भी यही बात हमें जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कही थी। तो आप क्या कहा गया है बुजुर्गों के बारे में, क्या कहा गया है दिव्यांगों के बारे में, वो सब आपको डिटेल में बता देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो पर आ जाते हैं। दोस्तों देखिए, 60 साल उम्र पूरी तो PPP में कराएं अपडेट। क्या माजरा है हम आपको बता देते हैं। देखिए पहले अखबार की कटिंग को पढ़ते हैं। DC डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र के आधार पर 60 वर्ष पूरी करने पर ऑटोमेटिकली बुजुर्गों की पेंशन बनाई जा रही है। इससे बुजुर्गों को अब सरकारी कार्यालय के बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ते। इसी प्रकार परिवार पहचान पत्र के आधार पर दिव्यांगों को भी पेंशन प्राप्त हो रही है। इससे दिव्यांगों का मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है फैमिली ID में अपडेट करवाना होता है। DC ने आमजन से अपील करते हुए कहा है, यहाँ से पॉइंट नोट करने वाला है दोस्तों। देखिए क्या अपील करते हुए DC ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की वर्ष 2017 से पहले बने वोटर कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का सर्टिफिकेट में उम्र 60 वर्ष हो चुकी है तो उसे तुरंत परिवार पहचान पत्र में अपडेट करवाएं, ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को बुढ़ापा पेंशन परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन होते ही दी जा सके। अब दोस्तों हम आपको लेकर चलते हैं पोर्टल पर। पोर्टल पर ले जाने से पहले छोटी सी यहाँ पे जो अपील करते हुए कहा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहाँ पे क्या करना है आपने। देखिए अगर आपके पास कोई भी इन तीनों में से एक तो डेफिनेटली होता ही होता है, 2017 से पहले का आपका वोटर कार्ड होना चाहिए। वोटर कार्ड आपके पास सभी के पास मिल जाता है। हालांकि जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट किसी किसी पर होता है। और बात करी जाए जन्म प्रमाण पत्र की तो ये तो दोस्तों किसी के बिल्कुल 10% हम मान सकते हैं, पुराने बुजुर्गों पर 10% ही जन्म प्रमाण पत्र होगा, बाकी 90% वोटर कार्ड मिलता है। और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है 50% हम मान सकते हैं कि 50% लोगों के पास स्कूल का सर्टिफिकेट या तो 10वीं का मिलता है और या फिर आप स्कूल में गए हों, वहाँ से आपने स्कूल का प्रमाण पत्र प्राप्त किया होगा, चाहे दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में, कभी भी किसी भी टाइम पे आप स्कूल में गए हैं, वहाँ से आप प्रमाण पत्र लेकर आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर और अभी हम अपनी ID से लॉगिन हैं। विदाउट लॉगिन आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं, बट हाँ कर सकते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे कैसे करना है। अगर आप कहोगे तो दोस्तों आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी 101% तसल्ली करेंगे। अभी आप लॉगिन ID से सीख लीजिए इस वीडियो में कि कैसे क्या करना है, समझ जाओगे तो आप खुद भी कर सकते हो। आप सिर्फ आपने लॉगिन करना है आपके बाई मोबाइल से। सिटीजन, आप अगर सिटीजन ID से करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले होम पेज पर आप हैं। अगर आप एक बार और होम पेज पर मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूं। देखिए यहीं पर आप आएंगे, यहाँ पे आपने यस करना है
और आप देखिए यहाँ पे नंबर डालेंगे, यहाँ से सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP जाएगा, वो भी 6 डिजिट का। और उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है आपकी ID में। चलिए हम यहाँ पे डालते हैं और फिर लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं पोर्टल पे, अभी हमने लॉगिन कर लिया है। अब हम सेंड OTP कर लेते हैं। हमने फैमिली ID नंबर डाल दिया था। OTP ऊपर देखेंगे आप आ चुका है। OTP हमने डाल लिया, देखिए वेरीफाई हमने कर दिया है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे दोस्तों तो आप इस प्रकार से इंटरफेस आएगा आपकी ID में। इस प्रकार से जितने भी मेंबर होंगे, स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ, सभी मेंबर आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे दोस्तों। अब आपने क्या करना है, देखिए हमारा जो जिसकी एज 64 यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, हेड ऑफ द फैमिली, इन्हीं की एज है जो 64 है। इसे हम यहाँ से एडिट करेंगे तो एडिट नॉट अलाउड एज ऑलरेडी अपडेट वाइज ऐसा आता है। और चांस अगर आपके पास बचा होगा तो किस प्रकार से आएगा वो हम आपको बता देते हैं। देखिए आपको जो चांस मिलेगा दोस्तों वो इस प्रकार से मिलेगा। जब आप एडिट करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे सेंड OTP का ऑप्शन आएगा, सेंड आपने कर देना है। अब दोस्तों 4 डिजिट का OTP ऊपर आ चुका है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आपने इंटर करना है एंड आपने वेरीफाई कर देना है। चलिए हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, फिर आपको बताते हैं। और दोस्तों एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, हमारे जो जिनकी हमने ऊपर सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, उनकी ऑलरेडी पेंशन बनी हुई है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ आपको समझाना। तो हमने कोई भी मेंबर एक ले लिया है, जिस पे आपने ये नहीं देखना कि उसकी एज कितनी है, ये नहीं देखना उनका क्या डाटा है, क्या नाम है, क्या आपका जो हस्बैंड नेम है होगा या नहीं होगा, अनमैरिड होगा। बट हम आपको प्रॉपर तरीके से समझा देंगे कि आपने क्या करना है। एक ही काम आपने करना है जिससे कि वेरिफिकेशन आपकी एज की भी होगी और साथ के साथ पेंशन भी आपकी बनेगी। गारंटेड मैं देता हूँ आपको दोस्तों, अगर आप ये काम करोगे तो ही आपके पास आएगा। कॉल आपके पास आ सकती है या फिर वेरिफिकेशन कार्यकर्ता खुद आपके पास आएंगे या फिर आपके स्कूल में नियर बाई किसी के पास भी आपकी एज की वेरिफिकेशन आएगी। उससे आपने बिल्कुल नहीं सोचना है, आपके पास वो डेफिनेटली आएगी। तो दोस्तों हमने OTP देखिए यहाँ पे OTP इंटर कर दिया है। अभी हम वेरीफाई OTP क्लिक कर देते हैं। और दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया, देखिए OTP हमारा वेरीफाइड हो चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे कि आप अपने खुद के उसमें आप लॉगिन हो चुके हैं, जिसको आप मेंबर को एडिट कर रहे हैं, यानी कि जिनकी पेंशन लगने वाली है, अभी लगी नहीं है, आप परेशान हैं तो नो प्रॉब्लम। देखिए इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आधार ऑथेंटिकेशन डन, एडिटिंग नॉट अलाउड फॉर आधार। यहाँ पे ये बोल रहा है दोस्तों कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन, जो आधार का डाटा है वो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। और जो भी आधार में डाटा उठाया गया है, जो भी, न कि सारा का सारा दोस्तों, जो आधार से उठाया गया है उसको आप एडिट नहीं कर सकते। आपने ओके कर देना है। ओके करते ही यहाँ से समझिए, पार्ट बाय पार्ट आपको समझाऊंगा। देखिए पहला पार्ट लीजिए, जैसे कि ये है आधार वेरिफिकेशन और ये है आपकी पर्सनल डिटेल। ये यहाँ पे जो आधार वेरिफिकेशन है इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे भी आपका डाटा करेक्ट होगा, आपने यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपका डाटा यहाँ पे ओके होगा। जो आपका फाइनली एक काम है दोस्तों वो आपने करना है, और वो आपने PDF पहले ही 200 KB से पहले ही तैयार कर लेना है। या तो आपके पास वोटर कार्ड है, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, या 10th का आपके पास प्रमाण पत्र है, या फिर दोस्तों आपके पास वोट रिकॉर्ड है, या फिर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है। कोई भी एक आपके पास डॉक्यूमेंट है
वो आप रेडी करेंगे। और दिव्यांग के लिए भी आपको इसी वीडियो में बता दूंगा क्या करना है, जो डीसी साहब ने बताया है उसी मुताबिक आपको बताऊंगा। देखिए उसके बाद है पर्सनल डिटेल। अभी हम यहाँ से तो इसको एडिट नहीं कर सकते और वैसे भी आपका ये तो करेक्ट होगा। आपने स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पे। अब देखिए पर्सनल डिटेल पे हम आ चुके हैं। ये ग्रैंडसन है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इन चीज़ों पर आपने ध्यान नहीं देना है। आपने यहाँ पे DOB लिखा हुआ है, इसको चेकआउट कर लेना है कि आपकी एज जो परिवार पहचान पत्र में है बुढ़ापा पेंशन लगने योग्य है या नहीं। यहाँ पे जो एज 2 साल दिखाई दे रहे हैं आपके यहाँ पे 60 प्लस आपको दिखाई देंगे। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, जो भी स्पोज नेम यहाँ पे, जैसे कि ये अनमैरिड हैं आपने मैरिड मिलेगा या फिर आपका कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, इससे भी कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। और कास्ट कैटेगरी, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। बाकी का डाटा आपका सब सेम रहेगा, करेक्ट होगा। अगर नहीं होगा तो उसकी अलग से हम आपको बताएंगे। बट आपने यहाँ पे DOB चेक कर लेना है कि जो DOB आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक यहाँ पे वही एज है सेम। और दोस्तों पुराने वोटर कार्ड पे आइडियाज़ लिखे होते हैं, जैसे कि 1996 को आपकी एज इतनी थी, 1986 को आपकी एज इतनी थी, तो आप वो अपने वोटर कार्ड पे जोड़ लगा के देख सकते हैं। देखिए जोड़ लगाना कैसे है वो तो आप जानते ही होंगे, इतने तो आप सब्सक्राइबर हैं, स्मार्ट सब्सक्राइबर हैं, हम जानते हैं। देखिए यहाँ से आपने चेकआउट कर लिया। अब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखा देता हूँ। देखिए अदर डिटेल, ये तो दोस्तों ये है अदर डिटेल। अब हमने पहले नंबर पे था आधार डिटेल, फिर उसके बाद था पर्सनल डिटेल, फिर ये है अदर डिटेल। अदर डिटेल में भी आपने कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ आपने देखना है आपका एड्रेस सही है, करेक्ट है। नंबर पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है रेजिडेंट इन हरियाणा सेंस ईयर। ये क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों, ये जो आपने एड्रेस डाला है ना दोस्तों, ये एड्रेस, इस एड्रेस पे आप कब से रह रहे हैं ये सेंस ईयर आपने डालना है। आई मीन टू से दैट कि आपका जो यहाँ पे ईयर है, जैसे कि अगर आप एक पुरुष हैं तो आप जायज़ सी बात होगी कि आप शुरू से ही जन्म से ही आप अपने एड्रेस पे रह रहे होंगे। और अगर महिला हैं तो महिला आप शादी करके आते हैं तो शादी के बाद यहाँ पे एड्रेस आप शादी जहाँ पे आपने की हुई है वहाँ का एड्रेस आप डेफिनेटली नो प्रॉब्लम यहाँ पे डाल सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, अगर किसी ने यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ डाला हुआ है तो वो कितने साल अपने प्लेस ऑफ बर्थ पे रहे वो डाल सकती हैं। या फिर महिला आप यहाँ पे जहाँ पे आपने शादी की है अगर आपने वो एड्रेस यहाँ पे डाला हुआ है तो वो भी आप डाल सकते हैं। बट यहाँ पे आपकी शादी वाली डेट, शादी वाला ईयर आपने यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट चेकआउट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आई एम नॉट प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ पे आपने डिटेल देनी है। यहाँ पे बैंक, आपका नेम, यहाँ पे IFSC कोड और कौन सा देना है दोस्तों ये भी आप सुन लीजिए ध्यान से। जो आधार सीडिंग अकाउंट है आपका, UIDAI की वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार सीडिंग बैंक अकाउंट कौन सा है, वो अकाउंट आपने यहाँ पे देना है, डालना है। और अगर आपका गलत यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया हुआ है, कहने का मतलब आपने कोई अदर बैंक है तो आपका ही, बट आपने किसी और बैंक का दे दिया है, आपका बैंक अकाउंट जो यहाँ पे लिंक है वो आधार सीडिंग नहीं है, तो आप उसकी रिक्वेस्ट डालेंगे। रिक्वेस्ट कैसे डालते हैं आई बटन पर वीडियो नज़र आ जाएगी या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि बैंक अकाउंट कैसे बदलें, वो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आप YouTube पर सर्च करेंगे पीछे धाकड़ जानकारी, टाइटल कुछ भी डालिए आप और पीछे धाकड़ जानकारी टाइप कर देना, आपके सामने जो हरियाणा से रिलेटेड वीडियो प्रस्तुत हो जाएगी, आप उसे वॉच कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपका एक्टिवेट होना चाहिए और यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है वो सिर्फ इसी ID में होना चाहिए, किसी अदर ID में अगर होगा तो HOF
मोबाइल नॉट फाउंड की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से अलर्ट हो जाइए। मेल आईडी आप यहाँ पे ज़रूर डाल सकते हैं, है तो ऑप्शनल, बट दोस्तों डालिएगा ज़रूर। क्योंकि दोस्तों अगर आप मेल आईडी डालेंगे तो एक एक चीज़ PDF के रूप में आपको मेल के द्वारा गवर्नमेंट भेजती है। अगर आपका पेंशन का सर्टिफिकेट भी बनेगा ना दोस्तों, वो भी आपको बाई मेल आपको मिल जाएगा। ये हम श्योर हैं, ये हमने लाइव देखा है। जितनी भी पेंशनें हमने बनाई हैं, जितनी भी अभी पिछले महीने से हमारे जो सामने पेंशनें बनी हैं, सिर्फ इसी वे से बनी है जो वे आपको बता रहा हूं दोस्तों। आपने इसको फॉलो कर लेना है, नो प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं आएगी। देखिए परेशानी आपको आ रही है तभी आप इस वीडियो पर टच करके इसको देख रहे हैं। हम आपको 101% अपना देंगे और दिल से देंगे, और दोस्तों आपको अच्छी जानकारी देंगे जिससे कि आपको खुद आप इस वीडियो को लाइक करेंगे अपने हाथों से। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मेल आईडी के बारे में हमने बता दिया। बाकी हरियाणा रेजिडेंट सेंस ईयर आपने यहाँ पे गलत नहीं डालना, गलत डालोगे तो यहाँ से भी आपको दिक्कत आ सकती है इन फ्यूचर। तो दोस्तों उसके बाद देखिए जो आपको इकोनॉमिक डिटेल है आपकी, देखिए अब हमारी आ गई इकोनॉमिक डिटेल एंड डॉक्यूमेंट अपलोड एंड द पॉइंट ऑफ नोट। ये भी आपने कर लेना है नोट कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड, ये आपका सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों, जिससे कि हम DC के मुताबिक इस पार्ट पर आए हैं। फैमिली आईडी के जो उन्होंने कहा है वो चीज़ अभी हमने बताई नहीं है, इसीलिए उसको ज़रूर सुनिएगा। देखिए यहाँ पे आपकी इनकम मैटर नहीं रखती है, बट आपकी टोटल फैमिली आईडी की इनकम मैटर रखती है। वो आपकी कम से कम 3 लाख से नीचे आपकी होनी चाहिए। आपकी 2.5 लाख हो सकती है, आपकी 2 लाख हो सकती है। वेरीफाइड आपकी होनी चाहिए, और वो आपकी कुछ भी हो सकती है। आप पेंशन के हकदार हैं, नो प्रॉब्लम। ये सब आपका 0 होगा। क्वालिफ़िकेशन नो मैटर। आप अगर यहाँ पे नीचे अपलोड करेंगे क्वालिफ़िकेशन का 10वीं का प्रमाण पत्र, तो आपके दोस्तों यहाँ पे 10वीं होना चाहिए। अदरवाइज़ आपने यहाँ पे कुछ भी आपका हो सकता है, नो प्रॉब्लम। जो आपकी है वो आप डाल सकते हैं करेक्टली। देखिए यहाँ पे एंगेजमेंट है, हमने पहले ही आपको बोला है कि इस डाटे से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने सिर्फ समझना है। एक्सप्लेन हम आपको कर रहे हैं जिससे कि आपको इन फ्यूचर दिक्कत न आए। देखिए कुछ भी हो सकता है, ओल्ड एज पेंशनर हो सकता है, वो आप बाद में भी करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अभी आपका यहाँ पे अगर लेडीज़ है तो हाउस वाइफ भी हो सकता है, अदर लेबर भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। इससे आप डजेंट मैटर, आपका कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट यहाँ पे देखिए आपका पैन कार्ड, यहाँ पे जैसे कि इनका नो है तो आपका यहाँ पे यस होना चाहिए। जहाँ पे यस करेंगे तो पैन नंबर यहाँ पे देखिए फिल करने को बोल रहा है। आपने पैन कार्ड यदि नहीं बनाया है तो बनवा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पैन कार्ड भी मैंडेटरी है पेंशन के मामले में। तो यहाँ पे हम फिर से नो कर देते हैं, इनके डाटे के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अभी आ गया सबसे मेन पॉइंट, और इसे हम कर देते हैं स्क्रॉल डाउन, एंड ऑफ द पॉइंट। यहाँ पे देखिए आ गया आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, और यहाँ पे दोस्तों क्या किया कि ये ऑप्शनल है दोस्तों, यहाँ पे कोई स्टार नहीं दिया हुआ है। देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ, ऊपर स्क्रॉल अप करके यहाँ से देखिए आप स्टार, यहाँ पे देखिए आप स्टार, यहाँ पे देखिए स्टार, और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर, ये स्टार नहीं है। इसे आप यहाँ से सिलेक्टेड भी रहने देंगे तो सिलेक्टेड में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों जब आपकी फैमिली आईडी बनाई गई, जिस टाइम पे आपकी परिवार पहचान पत्र का निर्माण किया गया, या आपने उसको कहीं से बनवाया या खुद बनाया, उस टाइम पे आपने यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया होगा, तो भी आपका
फैमिली आईडी जनरेट हो गई होगी, उसका नंबर भी जनरेट हो गया होगा, आज भी जनरेट हो सकता है विदाउट अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। दोस्तों अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो भी आपका यहाँ से सेव सक्सेसफुल डाटा हो जाएगा इस सेव बटन पे क्लिक करके। बट दोस्तों आपने यही तो गलती है दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी गलती यही है। हमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जी हैं मोहित जी, उन्होंने जो कुरुक्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, उन्होंने आज से 15 से 20 दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया था कि जिन जिन जो भी वृद्ध यानी कि बुढ़ापा पेंशन के योग्य हैं उन सभी को आप कहिए कि यहाँ पे उनके वाले पोर्शन में जाके, जैसे कि आप यहाँ पे इस बच्चे के आईडी में हैं, आपने खुद की में जाना है और आपने यहाँ पे जो आपका वोटर कार्ड है, जो आपके पास पेंशन लगने योग्य डॉक्यूमेंट है, वो आप उनसे कहिए कि अपलोड करवाएं, अन्यथा आपकी पेंशन नहीं लगेगी। तो ये उन्होंने कहा था और यही चीज़ की अखबार की कटिंग हम आपको दिखाई है। इसी में आप यहाँ पे इधर साइड बाय साइड देख भी सकते हैं, हमने आपको दिखा दिया है। इसी चीज़ को लेकर ही डीसी साहब ने भी निर्देश दिए हैं कि आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड होना चाहिए। और यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो हमने पहले भी बता दिया। देखिए टच करके आपको दिखा देता हूँ और फुल एक्सप्लेन करेंगे, बने रहिएगा वीडियो पर। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना। देखिए एज वेरिफिकेशन फ्रॉम TWO2 MO इन केस ऑफ अनमैरिड एंड चाइल्डलेस। अगर आप चाइल्डलेस हैं और या आप अनमैरिड हैं तो आप डॉक्टर्स की रिपोर्ट लगा सकते हैं, सरकारी डॉक्टर्स की आप यहाँ पे, या फिर आप MBBS डॉक्टर्स की रिपोर्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर इन केस आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, वोटर रिकॉर्ड या फिर आपका 10वीं का प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आप ये चीज़ लगा सकते हैं। नंबर 2 पे है स्कूल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। अब दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूजन होता होगा कि यहाँ पे है मैट्रिक मार्कशीट सर्टिफिकेट और यहाँ पे है स्कूल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। इसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे इन्होंने एक क्यों नहीं दिया, एक इसीलिए नहीं दिया क्योंकि अगर आप दूसरी क्लास में से भी हटे हैं ना दोस्तों, पुराने बुजुर्ग आप सभी को पता है इतने पढ़े लिखे नहीं थे। पुराने बुजुर्गों के पास, जबकि हम जानते हैं कि स्कूल का प्रमाण पत्र मिल तो जाता है, बट दोस्तों उन्होंने या तो तीसरी की होती है, चौथी की होती है, छठी या सातवीं बीच में से हटे होते हैं। तो यहाँ पे जो अब इस पर टच करके आपने क्लिक करके यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से इस पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे आप अपना स्कूल का रिकॉर्ड निकलवा कर, और उसमें एज आपकी मेंशन होनी चाहिए, उम्र आपकी लिखी होनी चाहिए, आपके जो प्रधानाचार्य जी हैं, आपके जो स्कूल के हेड मास्टर हैं, उनकी मोहर लगवा के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और नंबर 3 पे है बर्थ सर्टिफिकेट। ये तो आपको पता ही है दोस्तों, अगर आपके पास बर्थ यानी कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप वो लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ़ोटो ID कार्ड, वोटर कार्ड, ये है दोस्तों आपका वोटर कार्ड। अब यहाँ पे आ गया आपका मेन दस्तावेज जो मैंने आपको बोला कि 90% लोगों के पास मिल जाता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास फ़ोटो ID कार्ड है, वोटर कार्ड है, वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। और हाँ दोस्तों 2017 से पहले का होना चाहिए, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने नया बनाया है तो आपने उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किया है। गवर्नमेंट आपसे ज़्यादा समझदार है। अगर आप कहीं पर क्या होता है कि किसी के 5-6 महीने होते हैं या उनकी आधार में कुछ और होती है, आधार में मानो कि पूरी हो गई उनके 60 साल, बट वोट कार्ड के मुताबिक अभी 5-6 महीने रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि आधार का डाटा आधार वोटर कार्ड रीअप्लाई कर देते हैं और उसको री इशू करवा लेते हैं, जिससे कि आपको नुकसान होता है दोस्तों। इससे गवर्नमेंट आपसे ज़्यादा समझदार है। अगर आपके पास आप गवर्नमेंट को नया वोटर कार्ड दिखाओगे, देखिए जब आपके पास वोटर कार्ड ओल्ड है, पुराना है, तो पुराना किस टाइप का होता है? इस टाइप का होता है जो हमने आपको साइड में दिखाया। वो जो अभी वोटर कार्ड भेज रही है
2021 के बाद जो भी आपको वोटर कार्ड आ रहा है वो इस टाइप का आ रहा है और गवर्नमेंट उससे समझ जाती है कि आपका जो वोटर कार्ड है वो इशू कब हुआ है और उसमें डेट भी मेंशन होती है। लेकिन 2017 से पहले का अगर आपके पास वोटर कार्ड है वो मान्य होगा, नो प्रॉब्लम। आप 2017 से पहले का कभी भी आपके पास पुराना हो, 1996 का हो, 97 का हो, 98 का हो, उससे ऊपर और 2017 से पहले का यानी कि आपके पास वोटर कार्ड है तो आप लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास इन केस वोटर कार्ड नहीं है तो दोस्तों आप क्या करेंगे, वोट रिकॉर्ड होता है अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, आप वोट रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। उसकी 36 कुछ फीस होती है, ऑनलाइन चालान जनरेट होता है, चालान जनरेट। अगर आप कहेंगे दोस्तों उस पर एक वीडियो कंप्लीट प्रॉपर उसी चीज़ पर बना दूंगा कि आप वोट रिकॉर्ड कैसे निकलवा सकते हैं, वो भी मान्य होता है। वो भी आप यहाँ पर इसी ऑप्शन को लेकर वोटर कार्ड जो इलेक्ट्रल फ़ोटो आईडी कार्ड एंड वोटर कार्ड है इसको आप लेकर आप अपलोड कर सकते हैं। एंड आपका सबसे एंड में है मार्कशीट, वो है आपकी 10th की मार्कशीट, मैट्रिक मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखिए आप 10वीं अगर आपने कर रखी है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा और अपलोड 100% कीजिएगा ताकि आपको कॉल आए। पेंशन डिपार्टमेंट, सोशल एंड जस्टिस डिपार्टमेंट हरियाणा का जो है वो इसी चीज़ में आपका पहले चेकआउट करते हैं। ऊपर से जो डाटा हमने टोटल आपको समझाया फैमिली आईडी का, सबसे पहले वो चेकआउट करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे आपने क्या अपलोड किया हुआ है वो चेकआउट करेंगे। अगर दोस्तों नए तो देखिए हमने आपको पहले भी बताया कि जो शुरू में फैमिली आईडी बनी है उनमें दोस्तों कम से कम 70% जो है वोटर कार्ड या फिर कोई भी आईडी कार्ड अपलोड नहीं किया गया है स्टार्टिंग में। दोस्तों कम से कम 40 से 50% आईडियों में ही अपलोड किया गया डॉक्यूमेंट, और जो अपलोड किया गया वो या तो आधार कार्ड किया गया या फिर अन्य कोई जो कि ज़रूरत नहीं है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किया गया है। इसीलिए दोस्तों आप चेकआउट करवाइए यहाँ पे, और जैसे ही आप यहाँ पे आपका डाटा करेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, विदिन 3 मंथ 3 महीने के अंदर अंदर आपकी एज की वेरिफिकेशन आएगी। जैसे ही आपकी एज वेरीफाइड हो जाती है फैमिली आईडी में, उसी दौरान अगले महीने आपकी पेंशन के लिए आपको कॉल आएगी, जिससे कि आपका पेंशन का प्रोसेस क्या है वो भी थोड़ा सा आपका टाइम और लेंगे। बता देते हैं आपने यहाँ पे देखिए क्या करना है वो बता देते हैं। आपने सारा कुछ अपलोड कर दिया, यहाँ पे है व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके एक बार चेकआउट कर लेना है आपने कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या नहीं। उसके बाद ये जो सेव का ऑप्शन है आप सेव पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही दोस्तों आप सेव करेंगे आपके जो मुखिया का मोबाइल है, मुखिया के आपने दिया हुआ है या फिर यहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर ऊपर दिया है उस पर एक OTP जाएगा। OTP जाते ही आपका अपडेटेड सक्सेसफुली का आपको जो है यहाँ पे सामने अलार्म मिलता है और आपका डाटा सेव सक्सेसफुल हो गया। अब दोस्तों आपको कॉल आएगी पेंशन की, तो पेंशन आपकी एज वेरिफिकेशन होने के बाद दोस्तों कॉल आएगी। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी एज वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो गई है तो दोस्तों आपने टेंशन नहीं लेनी है ज़्यादा। उसमें आपका यहाँ पे डाटा ओके ज़रूर कर लेना है, क्योंकि पेंशन का प्रोसेस तो दोस्तों आपका ये जो डाटा आप करेक्ट करोगे तभी चलेगा। उसके बाद आपको जब तहसील में बुलाया जाएगा तो वहाँ पे आपका सिर्फ एक आपकी फैमिली आईडी ली जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपकी फ़ोटो ली जाएगी। देखिए फ़ोटो आपकी लाइव होगी वहाँ पे उनके कैमरे के साथ, वो आपको मतलब मोबाइल से भी आप फ़ोटो ले सकते हैं, और ले जाने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा बाई मेल और बाई मोबाइल कि आपकी बुढ़ापा पेंशन लग चुकी है, और आधार कार्ड से आप चेकआउट भी कर सकते हैं। उसके बाद तो दोस्तों जहाँ पे नो रिकॉर्ड दिखाएगा आधार का, उसके बाद आपका रिकॉर्ड वहाँ पे दिखाना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आपका PFMS से लिंक हो जाएगा, और खाता नंबर आपका हमने बता ही दिया कि आपका आधार शेडिंग होना चाहिए, और वही अकाउंट नंबर आप यहाँ पे देना है। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप
ज़रूर कमेंट में बताना। क्या आपका क्वेश्चन है, अभी भी कोई आपके मन में कोई सुझाव आप लेना चाहते हैं, क्वेश्चन आपके मन में कोई क्रिएट हो रहा है, या फिर दोस्तों हमारी कोई गलती आपने यहाँ पे वीडियो में देखी है तो ज़रूर आपके छोटे भाइयों को बताइएगा, ताकि हम अपनी गलती को सुधार सकें, आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना सकें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अंत वाली ये वीडियो दोस्तों, आप गाय भैंस भेड़ बकरी पर लोन अगर लेना चाहते हैं, और दो वीडियो आपको नज़र आ रही है, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाली वीडियो है आपका जो मकान मरम्मत की योजना के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, और नीचे वाली वीडियो है आपका गाय भैंस भेड़ बकरी पर लोन कैसे लेंगे। इनको आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट के साथ। बाय बाय दोस्तों।